हेलो फ्रेंड्स, हमारे जो टॉपिक है एज वाला जो टॉपिक है उसके जो हमारे क्वेश्चन जो बच गए थे किसी कारण से, हमारा जो वीडियो है उसमें कोई दिक्कत आ गई थी, तो हम उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे बच चुके हैं उसे हम करने की कोशिश करते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आयु से रिलेटेड, एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे बच गए थे उन्हें हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा कि चंचल और सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है। तो चंचल और सुप्रिया, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हम कर रहे हैं, ये रेशियो और प्रोपोर्शन मेथड से कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चंचल और सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है। तो इनकी जो एज है वो 3:2 में है, ठीक है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष है, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 54 वर्ष है। तो सेम है, इन दोनों को जो अपन ने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे उसी मेथड के द्वारा करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 अनुपातों का गुणा। लेकिन ये 6 जो है ये किसके बराबर है? ये 54 के बराबर है। तो 6 54 से कितना गुना है? कितना गुना है? मतलब 6 को 54 करेंगे तो 9 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे वो जोड़ और बाकी से थे, अब ये गुणा आ गया। तो गुणा में क्या करेंगे? क्या हम इस 9 को इससे गुणा करा देंगे 3 और 9 से, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 27 और 9 दूनी 18। तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ हम गलती करते हैं, तो ये हमें नहीं करना है हमें, क्योंकि ये गुणा हो रहा है। गुणा हो रहा है तो 2 ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? इसका जो हाफ है, इसका हाफ क्या है? 3। गुणा करते टाइम ये 2 बार गुणा हो रहा है, ठीक है। जब इसको अपन लंबे मेथड से करते हैं तो 3x 2x हो जाएगा, तो 3 2 6x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर हो जाएगा तो वो x स्क्वायर जो है ना उसका जो अपन वर्गमूल करते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट करते हैं तो 9 का 3 हो जाता है। तो वहां से मतलब ये जो किसी भी क्वेश्चन को करने की ट्रिक है, वो ट्रिक क्या होती है? वो ट्रिक ये होती है कि बीच की कुछ स्टेप को हम स्किप कर देते हैं, बस उसे ट्रिक बोल दिया जाता है। जबकि लंबा मेथड जो है वो हमारा बेस होता है, सारे क्वेश्चन उसी से करने होते हैं। लेकिन ट्रिक के अंदर क्या होता है, हमें बीच में से 2 या 4 स्टेप को हम खत्म कर देते हैं। डायरेक्ट फर्स्ट से हमारी लास्ट आ जाती है या सेकंड लास्ट आ जाती है, उसके बाद हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये 9 आया, उसको अपन क्या करेंगे? 3 करेंगे। तो यहाँ पर अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9 और 3 2 6। तो 9 और 6 उनकी एज हो गई, ठीक है। अब आगे क्या कहा है कि तो चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? तो चंचल की अभी कितनी है? 9 है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 9 और 4 13। ऐसे अपन इसकी भी निकाल सकते हैं। 6 और 4 क्या आ जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। सेम सीता और गीता, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:3 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। तो 4 साल बाद 2:1, यहाँ 4 वर्ष कर देता हूं। तो हमारी जो ट्रिक है वो तभी लगती है जब ध्यान रखें कि इनका गैप और इसका गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे इनका गैप 3 और 1 है, और यहाँ देखेंगे 7 और 2 है, मतलब कि दोनों का गैप कुछ बराबर नहीं आ रहा है। 5 का अंतर आ रहा है या 2 का अंतर आ रहा था। तो ये जो हमारी ट्रिक है ये तभी लगती है जब यहाँ गैप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो गैप अगर सेम नहीं है तो हम उसे सेम करते हैं। तो हम सेम कैसे करते हैं? 7 में से जब हमारा गैप सेम नहीं होता है तो हम उसे सेम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर गैप सेम आना चाहिए, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, ठीक है। यहाँ मान लो 4 होगा और यहाँ 8 होगा, तो देखो 7 और 8 में 1 का गैप, 3 और 4 में 1 का गैप, तो हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारा गैप सेम नहीं आ रहा है, तो जब गैप सेम नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे? तब इसको गैप को सेम करेंगे। तो सेम कैसे करते हैं? इन दोनों का अंतर देखते हैं, 7 में से 3 गए तो 4, और इन दोनों का अंतर देखते हैं 1। तो इसके अंतर को इससे गुणा कराते हैं, इसके अंतर को इससे गुणा कराते हैं। इसके अंतर को इससे गुणा कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू आएगी 7 और 3। लेकिन इसके अंतर को इससे गुणा कराएंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 में 8 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी नई वैल्यू क्या आ जाएगी? गुणा करने के बाद ये आ जाएगी, ये गुणा करने के बाद हमारी नई वैल्यू आ जाएगी 2 1 3, ठीक है। अब हमारे 8 और 4 है। अब हम गैप का अंतर देखते हैं। अब हम देखते हैं 3 के बाद 4 आ गया, 1 अंतर आ रहा है, और 4 के बाद
7 के बाद 8 आ गया, मतलब एक एक अंतर आ रहा दोनों में, 3 4 7 8 एक का अंतर है। तो वो जो 1 है, अब अपन वो वाला तरीका यूज करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन, कि जो 1 है वो किसके बराबर है, वो 4 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 4 से करेंगे, तो 7 चौक 28 हो गई और ये हो गई 4 3 12। अब इनकी एक्चुअल एज हमारे को पता लगेगी। सीता की एक्चुअल एज कितनी हो गई 28, गीता की एक्चुअल एज कितनी हो गई 12। अब हमसे क्या पूछा, सीता की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। तो वर्तमान आयु सीता की क्या है 28 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष बाद हमसे पूछते हैं, 28 में 4 ऐड हो जाता, ठीक है। अब हमें ये गलती भी नहीं करनी है कि हमारे जो 4 आया है, जैसे जितनी गुना में आता है उसको हम यहाँ से गुना नहीं करेंगे कि, ठीक है, हमें पहले यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम उसको में जोड़ के आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 वर्ष पूर्व कमल और विमल की आयु का अनुपात 3:4 था। तो कमल और विमल 3:4, ठीक है। 4 वर्ष पहले था, मतलब ये भी प्रेजेंट है, यहाँ मान लेते प्रेजेंट है, और ये 4 का अंतर रहता है, ठीक है, 4 वर्ष का, इस 4 वर्ष पहले। इसके बाद क्या है, और 6 वर्ष बाद, और अब आज की ये प्रेजेंट है, यहाँ से 6 साल बाद ये 6 का आ गया, ठीक है। कितना हो रहा है 14:17, 14:17। तो कमल के वर्तमान आयु ज्ञात करो, मतलब यहाँ वाली एज ज्ञात करने वाली, इस जगह क्या है, ठीक है। तो सब पहला वही चेक करना, इन दोनों का एज का टोटल गैप कितना हो गया हमारे पास, 10 का गैप हो गया, ठीक है, 10 का। पहले हम चेक करते हैं कि इनका इसके बीच में सेम आ रहा है, 7 14 4 और 14 17 के बीच में कितने का गैप है, तो 17 में से 4 गए तो 13 का गैप, ठीक है। इसमें 14 में से 3 गए तो कितने गैप है, 9 का गैप। तो देखो दोनों का गैप है जो सेम नहीं आ रहा, हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी ये किया था। तो पहले गैप सेम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, इसका बीच का अंतर 1 और इसके बीच का अंतर 3 इससे गुणा करते हैं, 3 वाला इन दोनों से गुणा होता है, 1 इन दोनों से गुणा होता है, तो भी अपन इसको गुणा करवाते हैं। तो हम यहाँ करते हैं इसको 3 को 1 से गुणा कराना है और इसको कराना है, सॉरी इसको 3 से कराना है और इसको 1 से कराना है। तो इसको 3 से कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 4 3 12, इसको 14 को 1 से कराएंगे 17। अब इन देखो दोनों का गैप कितना आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है 5 का। अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि इनका गैप कितना आ रहा है 5 है, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों की आयु गैप कितना हो गया 4 वर्ष और 6 वर्ष, 6 4 10 वर्ष हो गया। तो 5 वर्ष नहीं है, एक्चुअल में गैप कितने का है 10 वर्ष का है, मतलब कि कितना गुना 2 गुना, ठीक है। तो हम इस 2 को यहाँ से गुणा करा देंगे, तो अब हमारी एक्चुअल एज कितनी आ गई 9 दूनी 18 वर्ष, ठीक है, और यहाँ कितनी आ गई 12 दूनी 24 वर्ष। ये आ गई हमारी एक्चुअल एज का, इसकी कमल और विमल की। अब वो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज मतलब इसके 4 साल बाद, ये यहाँ वाली एज आई 18 साल और 24 साल, तो 18 के 4 साल बाद कितने हो गए 18 और 4 22 वर्ष। तो कमल की प्रेजेंट एज 22 साल हो गई और इसकी भी निकाल सकते हैं, इसकी 24 और 4 कितनी हो गई 28 साल, तो 22 और 28। तो हमसे जो पूछा है वो आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है। तो अपन यहाँ देखते हैं अभिषेक और ये है काजल, ठीक है। अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है, तो काजल की हम मान लेते हैं 1, तो अभिषेक की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना 10 साल। और ये बोल रहा है अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगनी हो जाएगी, मतलब अभिषेक काजल की आयु 1 होगी तो अभिषेक की 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अभिषेक की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी 5 साल बाद की, ये भी वर्तमान एज दे रखी है, ठीक है। हमें यहाँ कुछ पूछा है 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो अभी अपन एक बार वर्तमान की एज निकाल लेते हैं। तो निकालने का तरीका सेम वही, इन दोनों के बीच का गैप सेम होना चाहिए, तो यहाँ नहीं हो रहा, 1 और 1 0 हो रहा है और यहाँ गैप हो रहा है 1, वो भी उल्टा चल रहा है। तो हम पहले सेम करते हैं, सेम करने के लिए वही तरीका, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इसके गैप को इससे मल्टीप्लाई कराया, इसके गैप को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 से 2 दूनी 4 और इसको करेंगे 2 से, साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 और ये एक ऐसा जैसा आएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो गैप सेम आ रहा, 3 और 1 4 और 1 और 1
1 का गैप, तो ये 1 का गैप ना होकर कितने का गैप है, 10 वर्ष का गैप है टोटल, मतलब कितना गुना, 10 गुना। तो ये 10 गुना यहाँ होगा तो इसको भी 10 गुना करेंगे, इसको भी 10 गुना करेंगे तो 10 दिया 30 वर्ष हो जाएगी इसकी वर्तमान आयु, इसकी आयु हो जाएगी 10 वर्ष, किसकी, तो इसकी अभी 30 वर्ष हो गई और इसकी अभी 10 वर्ष हमने निकाले। अब इसने क्या पूछा है, ये वर्तमान हो गया, अब ये बोल रहा है कि 5 अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, इसके 5 साल बाद, वर्तमान के 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 30 में 5 जोड़ देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। तो अभिषेक की 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 35। अगर इसकी निकालनी हो तो 10 और 5 15 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो यहाँ कौन है, सुशील है और यहाँ कौन है, स्नेह है, ठीक है, SN और SU लिख लेते हैं। तो 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी, इसकी 3 गुनी थी, मतलब ये 6 वर्ष पहले, मतलब यहाँ प्रेजेंट वर्ष है, यहाँ वर्तमान वर्ष है, ठीक है, और ये 6 वर्ष आ रहा है। अब क्या कह रहा है, तो 6 वर्ष बाद, मतलब आज के 6 वर्ष बाद वापस 6 का अंतर, तो सुशील की आयु स्नेह की आयु की 5/3 होगी, मतलब अगर मान ले स्नेह की आयु हम मान लेते हैं 1 वर्ष, ठीक है, स्नेह की आयु 1 वर्ष मान ले तो सुशील की कितनी हो जाएगी, 1 का 5/3, तो 5/3, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं स्नेह, सुशील की आयु 5/3 और स्नेह की आयु 1 वर्ष। अब इसको जब अपन लघुत्तम लेते हैं तो ये जो 3 नीचे होता है ना, क्योंकि बैलेंस करना होता है, मान लो इसको भी अपन 3 से गुणा करा दें, अनुपात में हम अगर एक साइड गुणा करा रहे हैं तो दोनों साइड गुणा कराना पड़ा, एक साइड भाग दे रहे हैं तो दोनों साइड भाग, तो यहाँ दोनों साइड हम 3 से गुणा करा रहे हैं, तो 3 से गुणा कराने पर ये कट जाएगा, लेकिन ये इससे गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 6 वर्ष के बाद अनुपात आ गया, ठीक है, ये 6 वर्ष पहले के अनुपात है। अब क्या कह रहा है, तो सुशील की वर्तमान निकालनी, मतलब यहाँ बीच में कुछ निकालनी है, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इनका अंतर देखेंगे, अंतर देख रहे हैं तो 3 और 5 का अंतर 2 वर्ष, 1 और 3 का अंतर 2 वर्ष, तो बराबर आ रहा है। अब कुछ बराबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं करने के लिए, हमें किसी से गुणा नहीं करना है, 2 वर्ष है, लेकिन ये बोल रहा है 2 वर्ष नहीं होना चाहिए अंतर, एक्चुअल में कितने का अंतर है, ये अनुपात के हिसाब से 2 का अंतर है, लेकिन एक्चुअल में ये 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद 12 का अंतर है, 12 वर्ष का अंतर है। तो कितना गुना ज्यादा है, ये 6 गुना ज्यादा है, तो ये 6 गुना ये ज्यादा है, तो इसको अपन 6 गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 गुना करेंगे तो 6 3 18 वर्ष और 6 कम 6 3 18 यहाँ आ जाएगा और 6 कम 6 यहाँ आ जाएगा। तो अब ये वर्तमान पूछ रहा है, ठीक है। तो सुशील की वर्तमान आई, तो सुशील की वर्तमान 18 साल 6 वर्ष पहले थी, क्योंकि पहले वाले अनुपात को हमने गुणा किया, तो अभी कितना हो जाएगा, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। तो 24 वर्ष अभी हमारे वर्तमान आ जाएंगे, और इसकी कितनी आ जाएगी, 6 और 6 12 वर्ष। हम दोनों निकाल सकते हैं, हम 6 वर्ष और 12 वर्ष बाद में भी निकाल सकते हैं हम आयु, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो ये मान लेते हैं अपन व्यक्ति और ये मान लेते हैं अपन पुत्र। तो इसको अपन x मान रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर ये बोल देता कि पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ 1 और 6 लिख सकते थे, पर यहाँ पर इसने बोला है कि 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो यहाँ हमारे को एक x मानना पड़ेगा, पुत्र की आयु हमने क्या मानी, x, तो x का 6 गुने से 5 वर्ष अधिक, तो ये कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु का 6 गुना और उससे 5 ज्यादा, ठीक है। ये व्यक्ति की आयु हो गई। अब ये बोला 7 वर्ष पश्चात, ये 7 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु की 3 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी, ठीक है। तो पुत्र की आयु क्या यहाँ पर x ही होगी, तो 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, x + 7, उसकी 3 गुने से x + 7 की 3 गुने से, तो इसकी 3 गुने से कितना अधिक, 3 अधिक, तो ये हो गई 7 वर्ष बाद की आयु। व्यक्ति की 7 वर्ष बाद की आयु ये हो गई। यहाँ पर व्यक्ति की आयु 7 वर्ष पहले 6x हुई। अगर इसी इक्वेशन को अगर अपन माने तो 7 वर्ष बाद यहाँ पर इसी में 7 ऐड कर देते हैं, 7 वर्ष बाद, क्योंकि ये वर्तमान है,
7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 7 वर्ष जुड़ जाएगा। तो 6x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 7 प्लस 7 5 12। तो 7 वर्ष बाद की इक्वेशन ये होगी, और 7 वर्ष बाद की हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास ये आई है, तो ये और ये इक्वेशन बराबर होगी, तो ये और ये इक्वेशन हम बराबर कर लेते हैं। तो 6x प्लस 12 बराबर 3x प्लस 7 प्लस 3। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 6x प्लस 12 बराबर 3x प्लस 21 प्लस 3। तो x की वैल्यू एक साइड ले आएंगे, ठीक है। तो 6x में से 3x गया तो कितना बचेगा, 3x। ये 12 उधर चला जाएगा, तो 21 और 3 कितना होगा, 24। 24 में से 12 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 3, हाँ, तो 12/3 कितना हो गया, तो 12 में 3 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 चौक 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, x 4 आ गया तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, तो व्यक्ति की वर्तमान, ये हमारे को वर्तमान दे रखी है, ठीक है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, ठीक है। तो हमारे 4 वाली इक्वेशन ये है, इसके अंदर रखेंगे 6 और 4 की जगह 4 प्लस 5, तो 6 चौक 24 प्लस 5 कितना हो गया, 29 हो गया। तो व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 29, और पुत्र की आयु कितनी होगी, 4 वर्ष। तो इस प्रकार से हम 8th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन, तो 9वां हमारे को क्वेश्चन दे रखा है कि 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 1 वर्ष पूर्व की आयु की 8 गुनी थी। तो ये हमारे को दे रखा है व्यक्ति, यहां लिख लेते हैं व्यक्ति की आयु और पुत्र की आयु, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं वर्तमान, और यहाँ 1 वर्ष पहले, ठीक है। 1 वर्ष पहले उसके पुत्र की, तो अभी मान लेते हैं वर्तमान में उसके पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की 1 वर्ष पूर्व की आयु की 8 गुनी थी। तो ये अगर पुत्र की आयु अभी है, 1 वर्ष पहले उसकी आयु, मतलब उसमें से एक घटा, जैसे आज 7 वर्ष है तो 1 साल पहले कितने थी, 6 हुई, 6 कैसे हुई, 7 में से 1 घटाया। वैसे इसकी x वर्ष है, तो 1 साल पहले कितनी हो गई, x माइनस 1 हो गई, ठीक है। तो x माइनस 1 इस पुत्र की 1 साल पहले की आयु है, ठीक है, ये एक का अंतर आ गया। अब क्या कह रहा है कि उसके पुत्र की 1 वर्ष पूर्व की आयु की 8 गुनी थी, तो उसके पुत्र की जो भी आयु थी उसकी 8 गुनी थी, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गई। वर्तमान में उसकी आयु, वर्तमान, ये हमारे को वर्तमान दे रखा है, ठीक है, ये वर्तमान में उसकी आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। पुत्र की आयु जो भी है उसके वर्ग के बराबर, वर्ग मतलब हो गया इसका स्क्वायर, है ना, x है तो x का स्क्वायर है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने वाली, ठीक है। तो सेम व्यक्ति की आयु 1 वर्ष पहले क्या थी, ये थी, ठीक है। इसको भी अपन 1 वर्ष पहले बढ़ाएं, क्योंकि तभी हमारे दोनों बराबर होंगे, या फिर इसको अपन 1 वर्ष बाद करते हैं, जैसे दोनों कुछ भी कर सकते हैं मैथ्स के अंदर, चाहे ऊपर वाले को भी अपन 1 वर्ष बाद बना सकते हैं और इसको 1 वर्ष पहले भी बना सकते हैं इक्वेशन। तो इसको अपन ये भी वर्तमान की, इसको भी एक साल पहले है, इसको भी वर्तमान बनाते हैं। 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 1 साल बाद इसकी आयु 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद इसकी आयु, इसके अंदर इसको जब अपन सोल्व करेंगे इसमें एक और ऐड कर देंगे। अगर मान लो पहले 5 थी, एक और ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी प्रकार 8x माइनस 1 थी, अब इसमें एक और जोड़ देंगे, तो इसको सोल्व करते हैं 8x माइनस 8 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8x और माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा। तो ये हमारी 1 साल बाद कितनी आयु होगी इसकी, 8x माइनस 7 हो गई। तो ये 1 साल बाद मतलब वर्तमान की आयु है, और इस इक्वेशन के हिसाब से ये वर्तमान आयु, और पहले वाली इक्वेशन के हिसाब से यह है वर्तमान आयु। दोनों आयु सेम हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। 8x माइनस 7 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को जब अपन सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते हैं एक्स भी इधर ले आते हैं, या उसको उधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ठीक है। जब इसको अपन गुणा करेंगे तो हमें गुणा करने पर 7 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके टुकड़े करते हैं अपन, तो टुकड़े कितने आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7, एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 7 आ जाएगा, x बराबर 1 और 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन 1 रखते हैं
पुत्र की आयु अगर अपन 1 रखते हैं, ठीक है, अभी की वर्तमान आयु 1 रखते हैं, तो उसके पिताजी की आयु भी कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर। तो ये तो संभव नहीं है, तो इसलिए ये कट जाएगा। अब ये अपन को 7 रखनी पड़ेगी पुत्र की आयु। x मतलब कितना, पुत्र मतलब 7, तो इसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी 7 और 7 है 49, क्योंकि वर्ग बोला है तो 7 है 49 आयु इसके पिताजी की आयु हो जाएगी। तो ये हमने जो निकाला है इसको अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इसका डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है 1 और 7। देखो गुणा करने पर हमें 7 चाहिए, 7 के जब अपन टुकड़े करते 7 को किसी संख्या से गुणा करने पर हमें 7 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको, तो 1 और 7 ही आ रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमारे यहीं से पता लग गया हमें जोड़े 1 और 7। अब उन जोड़ों में कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है ये चेक करना है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना होता है कि हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं कि हमारे -8 आ रहा है। हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं कि हमारे -8 आ रहा है, हमने इनको जोड़ा है, माइनस और माइनस करके जोड़ा है, ठीक है। तो हमारे -8 आया, हमें ये चेक करना है। देखो ये इसके ट्रिक है डायरेक्ट, तो -1 और -7 को -8 आ गया। अब इसके उल्टे कर दो, इसके उल्टे मतलब 1 और 7 बना, ठीक है। इस प्रकार से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे डायरेक्ट 1 और 7 आंसर हम निकाल सकते हैं। जो भी हमारे को दे रखा होता है बस उसका लास्ट में उसका उल्टा कर दिया तो हमारा आंसर। तो जैसे मैं एक इक्वेशन और बता देता हूँ ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए। जैसे हमारे को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दे रखा हमारा, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, गुणा करने पर हमारे 1 आना चाहिए। तो 1 गुणा करने पर 2, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो 2 हमारे पास मूल बनेंगे। तो गुणा करने पर 2 कब आएगा, 1 गुणा करने पर 1 कब आएगा, 1 और 1 को गुणा करेंगे। अब हमें बीच में क्या चाहिए, हमें बीच में चाहिए माइनस का 2 चाहिए। 1 और 1 को ऐसा क्या करेंगे माइनस का 2 बन जाए, 1 और 1 को माइनस 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 से जोड़ेंगे। अब इसके उल्टे कितना हो जाएगा, +1 और +1। तो इसके मूल डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि +1 और इससे अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि x - 1 आएगी लास्ट में और x - 1 आएगी, फिर इसके मूल आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आयु संबंधी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमने किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे जो प्रीवियस एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और जिससे हमारा ये टॉपिक है वो और अच्छे से कवर हो जाए। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरे को अलग अलग जगह से मिल रहे हैं, उस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए और उसे लास्ट तक व्यू करिए, क्योंकि वीडियो को आप लास्ट तक व्यू नहीं कर रहे हैं तो जिससे क्या है कि अगर आपको हमारे जो शुरू और लास्ट के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए अगर आपको पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या अलग था, सेकंड में क्या अलग था, थर्ड क्वेश्चन में क्या अलग था। तभी आप ये टॉपिक है जो हमारे जो टॉपिक है वो सारे के सारे कवर कर पाएंगे। तो यहीं तक हमारा ये आज का वीडियो है। आई होप मैंने जो पढ़ाया है उसमें से आपको समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को यूं ही देखते रहिए और वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।